मेरा नाम प्रिया है, मेरी उम्र 32 साल की। अपने अपार्टमेंट की बालकनी में कॉफी लिए खड़ी थी। एक स्वतंत्र, समझदार और खूबसूरत महिला, मगर अकेली। शादी टूट चुकी थी और अब उसने खुद को बस काम और सन्नाटे में बांध लिया था। फोन पर नोटिफिकेशन आया। ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी बॉय प्रदीप। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी। हर दिन वही नाम, प्रदीप। शायद यही अब मेरी दिन की शुरुआत बन गया है। पहली मुलाकात, बारिश और मुस्कान। घंटी बजी, दरवाज़ा खुला। सामने था एक दुबला-पतला, मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रदीप यादव, उम्र करीब 23 साल। बारिश से उसके बाल भीगे थे, लेकिन आंखों में चमक थी। मैम, आपका ऑर्डर। अंदर आ जाओ, बहुत भीग गए हो, प्रिया ने कहा। नहीं मैम, जल्दी करना होता है, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। बस 2 मिनट, मैं तौलिया लाती हूँ। वो अनमने ढंग से अंदर आया। प्रिया ने उसके हाथ से बैग लिया और पूछा, इतनी बारिश में काम करना मुश्किल नहीं होता? मुश्किल तो है, लेकिन जब किसी मुस्कुराते चेहरे को सामान देते हैं, तो बारिश भी अच्छी लगती है। प्रिया ठिठक गई। शायद किसी ने बहुत दिनों बाद उससे ऐसे बोलकर दिल छू लिया था। 2 दिन बाद फिर वही नाम नोटिफिकेशन में दिखा, प्रदीप इज ऑन द वे। इस बार ऑर्डर कुछ ज़रूरी नहीं था, बस एक बहाना था। दरवाज़ा खुला और प्रदीप मुस्कुराया। आप फिर से कुछ ऑर्डर कर बैठीं। प्रिया ने हंसते हुए कहा, कभी कभी बेवजह चीज़ें मंगाना अच्छा लगता है, या फिर किसी का इंतज़ार करना अच्छा लगता है, प्रदीप ने धीमे से कहा। दोनों हंस पड़े। प्रिया ने उसे पानी ऑफर किया और दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। किताबें, म्यूजिक, जिंदगी के छोटे छोटे डर। उन चंद मिनटों में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अब प्रिया अक्सर प्रदीप को देखकर मुस्कुरा देती थी। वो उसकी पसंद जानने लगा था। कौन सा फूल अच्छा लगता है, कौन सी कॉफ़ी पीती है और कौन सी किताबें पढ़ती है। एक दिन प्रदीप ने पूछा, मैम, आप इतनी अच्छी हैं, फिर भी अकेली क्यों? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जिंदगी में सही इंसान देर से आता है। प्रदीप बोला, तो शायद मैं थोड़ा जल्दी आ गया। प्रिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, शायद नहीं, ठीक वक्त पर आए हो। अब प्रदीप सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं रहा। कभी प्रिया की कार ठीक कर देता, कभी सामान ले आता, कभी बस बालकनी में खड़ा होकर बारिश देखता और कहता, मैम, बारिश में कॉफ़ी पीना तो बनता है। एक दिन प्रदीप ने कहा, प्रिया, मैं तुम्हारे बिना अपने दिन की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम जानती हो, मैं तुम्हें क्यों देखता रहता हूँ? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मुस्कान में मुझे मेरा घर दिखता है। प्रिया की आंखें भर आईं। वो बोली, प्रदीप, तुम मुझसे 9 साल छोटे हो। दिल कभी उम्र नहीं पूछता, प्रदीप ने जवाब दिया। वो रविवार की शाम थी। प्रिया ने खुद प्रदीप को घर बुलाया, डिनर साथ करेंगे। घर सजा था, मोमबत्तियां जली थी और हवा में खुशबू थी। प्रदीप ने कहा, ये सब मेरे लिए? हाँ, मेरे डिलीवरी बॉय के लिए। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। खाने के बाद प्रदीप ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन दिल सच्चा है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया ने एक पल उसे देखा, फिर धीरे से कहा, हाँ प्रदीप, मैं तुमसे शादी करूंगी। वो पल दोनों के लिए जैसे सपना था। शादी की खबर सुनते ही लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दीं। डिलीवरी बॉय से शादी, इतनी पढ़ी लिखी औरत, उम्र का फर्क। लेकिन प्रिया ने सबको मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसने मेरा अकेलापन खत्म किया, वही मेरा सही साथी है। शादी सादगी से मंदिर में हुई। प्रदीप ने प्रिया को मंगलसूत्र पहनाया और कहा, अब ये डिलीवरी जिंदगी भर के लिए है। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। प्रदीप डिलीवरी संभालता, प्रिया ऑर्डर और डिज़ाइन। दोनों दिन भर काम करते, हंसते, झगड़ते और फिर शाम को एक दूसरे की बाहों में सुकून पाते। एक दिन प्रदीप ने कहा, तुम्हें पता है, मैंने पहली बार जब तुम्हारे घर पार्सल दिया था, तो सोचा भी नहीं था कि वही मेरा घर मिल जाएगा। प्रिया मुस्कुराई। और मुझे भी नहीं पता था कि एक डिलीवरी बॉय मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा बनेगा। प्यार का कोई वर्ग, दर्जा या उम्र नहीं होती। कभी कभी वो वहाँ मिलता है जहाँ हम सोचते भी नहीं। सच्ची मोहब्बत वही है जो हमें पूरा बना दे। और प्रदीप व प्रिया की कहानी इसी सच्चाई की मिसाल है। कभी एक डिलीवरी अधूरी रह जाती है, लेकिन इस बार प्रदीप ने जो दिल दिया, वो प्रिया ने हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया।